श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की। ब्रह्म के विवेक के लिए एक चौपाई है। एक दारुगत देखिए एकु, पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। ब्रह्म का विवेक दो अग्नियों की तरह है। दो अग्नि, एक लकड़ी में दिखती नहीं है, एक दारुगत, एक लकड़ी में छिपी हुई है और देखिए एक दिखाई देती है। ये ब्रह्म विवेक के लिए अग्नि का उदाहरण दिया है। यही नहीं है, अग्नि का उदाहरण और जगह भी दिया है जो हम पहले बोलते रहते हैं। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जैसे अग्नि अनेक जगह रहती है, यथा एका, अग्नि यथा एका, अग्नि एक है, वो अनेक नहीं है, लेकिन वो अनेक तरह की दिखती है। तो इसी तरह ब्रह्म भी, आधा श्लोक बोला आधा बोल देता हूं। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो एक तथा सर्वभूतांतरात्मा। ऐसे ही एक अंतरात्मा जो सब में है, अग्नि की तरह। और भी कहीं कहीं मैं करके मालूम पड़ रहा है, कहीं मालूम ही नहीं पड़ता। अग्नि जब दिखाई पड़ती है तो अनेक लगती हैं। दो अग्नियों में न्यूनता अधिकता लगती है। आयु का भी फर्क है, जितनी अग्नियां हैं उनमें आयु का फर्क है, विस्तार का फर्क है, समय का फर्क है। लेकिन जो समान है सब में, वो दिखती नहीं है। लेकिन जहां भी अग्नि है वो छिपी के कारण ही है। तो जितने अनेकमय हैं ये चेतन चेतन, ये प्रकट अग्नि की तरह है। लेकिन इन सब अग्नियों के पीछे भी एक समान अग्नि है जो सब में विद्यमान है, वो दिखाई नहीं देती, उसी को जानना है। तो हम अलग अलग नहीं है, दिखते हैं। तो ये उदाहरण अग्नि का उपनिषद में भी दिया और रामायण में दिया। तो इस उदाहरण के द्वारा समझें। यूं तो युक्ति तर्क से भी अपन बोल सकते हैं, पर बहुत लोगों के अंदर दो प्रश्न होते हैं कि उपनिषद में कहा, रामायण में तो ये कह दिया है, उसमें ये कहा है। इसलिए ग्रंथों के द्वारा भी, क्योंकि हम सब भारतवासी ग्रंथों पर विश्वास करते हैं, तो ग्रंथों का उदाहरण दे दे जिससे लगे हाँ, वेद का, उपनिषद का, रामायण का सिद्धांत तो ये है, अब बाकी समझाना है। और हमारे एक संत कहा करते थे, अब शरीर नहीं है उनका, कहते थे ज्ञान तो गुरु कृपा से होता है, परंतु उसको मजबूत करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास करोगे, और ये तो घिसा पीटा कितने बार है, करत करत अभ्यास के हाँ जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शील पर।
पत्थर के वो पटिया लगे होते थे कुओं पर, तो जब भरते थे तो उनमें खड्डे बन जाते, अपने आंखों से। लोहे वाले में भी देखा, कहाँ रस्सी कहाँ लोहा पर निशान बन जाते। तो अभ्यास की बड़ी महिमा है। अपन लोग अभ्यास नहीं करते। सुनना चाहिए, इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना फिर विचार करना। जैसे कोई बुरा भला बोल देता है तो एकांत में बैठे भी उसकी बातें घूमती रहती है, दिमाग से हटती नहीं है। तो जैसे गाली आदि तुम्हारे दिमाग से नहीं हटती, तुम हट भी गए, जगह भी छोड़ दी, एकांत में हो, पर वो दिमाग में घूम रहा है। ऐसी बात लग जाए कि तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुमको छोड़े ना, चुभ जाए। तो बहुत साल पहले हम ही ने सुझाव दिया था कि नवरात्रि में यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाया करे, कार्यक्रम हो, तो तब से चल रहा है। यद्यपि सोचा तो और भी कुछ था, पर प्रैक्टिकल कई चीजें कठिनाई होती हैं कि हर वर्ष पूरा पाठ तो पंडित करें, एक प्रकरण पंडित भी बोलें और बाद में लोग भी बोलें, फिर पंडित बोलें, फिर इस बहाने हमारे मुख से भी उच्चारण होवे। बोलने का भी एक लाभ होता है, सुनने का भी है, बोलने का भी है। तो ऐसा सोचा था, पर उसमें टाइम ज्यादा लगे, कुछ हो। जैसे आजकल गीता का प्रचार विश्व में हो रहा है, लोग कर रहे हैं और लोग सुनते भी हैं। उसके माध्यम से लोग अपने घर बैठे, टाइम है उसमें निकाल के पढ़ो। मनुष्य को खुद भी कुछ सीखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि संस्कृत जिनको बहुत आती है वही। तो इसलिए, पर आज जो हमने विषय उठाया कि हम सब अलग अलग मैं हैं, सबकी उम्र, जगना, सो जाना, ये सब ये विशेष चेतन में, विशेष चेतन जगता है, सोता है, विशेष चेतन अलग अलग है। विशेष चेतन ही देह में आके देह छोड़ता है, समान तो जगह छोड़ता ही नहीं, सब में रहता है, कहाँ जाएगा। तो ये विशेष चेतन देहाभिमानी है, विशेष चेतन ही सूक्ष्म अवस्था में है, विशेष चेतन की ही सुषुप्ति होती है, और विशेष चेतन को ही दुख है, भय है, चिंता है, और इस विशेष को ही बंधन दुख से छूटने की इच्छा होती है। तब ये सत्संग करता है। कब करता है? जब और सब कुछ कर लेता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब अपने कल्याण के लिए, शांति के लिए, अभय के लिए, अमर होने के लिए सारे उपाय कर लेता है, जब वो फेल हो जाता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तब इसके बाद ब्रह्म के जानने की इच्छा होती है। हम उदाहरण क्या देते हैं कि अंधेरे में रस्सी में किसी को सांप दिखाई पड़ा, डर लगा, तो पहले उसने ताली बजाई, शोर मचाया, वो भगा नहीं, लाठी ठोकी, गया नहीं। तो जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा हुई तो जाना क्या है, जरा देखो भगता क्यों नहीं। तो रोशनी की तो सांप था ही नहीं, रस्सी थी।
ये है। तो इसी तरह मरने से बचने के लिए, राग द्वेष से बचने के लिए, मेरे तेरे से बचने के लिए ये सब उपाय किया। तब फिर ब्रह्म की जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तब असलियत क्या है, ये होता क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया में जो कुछ करो काम हो जाते, ये क्यों नहीं होता? तब उसे परमात्मा के जानने की इच्छा होती है। ये ब्रह्म सूत्र का मंत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर दूसरा सूत्र है, मुझे पूरा याद नहीं कि दूसरा है कि कौन सा है, परंतु उसमें ये है जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि यस्य यतः, जिससे जन्म आदि होते हैं। जन्म आदि, जन्म आदि माने स्थिति और लय, जिससे उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय होता है। ये ब्रह्म सूत्र का है। और इसी तरह का मंत्र उपनिषद में है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सारे प्राणी पैदा होते हैं, जिसमें रहते हैं, जीवित रहते हैं, और अंत में जिसमें लीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म है, उसको जानो। जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें लीन होते हैं, उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म ये नहीं कि ये आदमी ब्रह्म है, ये ऐसा, वो ब्रह्म है जिससे सृष्टि होती है, उसको जानो। और इसी से मिलता जुलता मंत्र भागवत में, भागवत में है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद हम तो रोज जय बोलते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, जिससे विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय, विश्वादि, विश्व उत्पत्त्यादि, उत्पत्ति आदि सब नहीं कहते, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि, इतना कब तक गिनते रहें? तो उत्पत्ति आदि, जिससे उत्पत्ति आदि, केवल उत्पत्ति नहीं, आदि माने स्थिति भी, लय भी, जिससे होता है, ये भागवत में। तो भागवत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, सबका सिद्धांत एक है कि सृष्टि जिससे होती है, रहती है, जिसमें लीन होती है, उसको जानना है, केवल मानना नहीं है। तद विजिज्ञा स्वस्व, उसको जानो, मानो नहीं। क्या है ब्रह्म, क्या है जिससे सृष्टि होती है? उसका पहले परोक्ष रूप में वो ब्रह्म है, और फिर ब्रह्म ही तुम्हारी आत्मा है, अर्थात तुमसे ही, देह से नहीं, इस मन से नहीं, तुमसे ही मन होता है, तुमसे ही सब होता है, तुम ही ब्रह्म हो। तुम ही माने देह नहीं। इसीलिए तत्त्वमसि महावाक्य का शोधन करना, शोधन ऐसे अर्थ तो निकलेगा नहीं, विचार करना, तत् माने क्या, तुम माने क्या। वो परमात्मा जिससे सृष्टि होती है, तुम हो माने दे। किसी ने घड़े को कहा कि तुमसे सारे बर्तन बनते हैं, तुमसे सारे मकान बने हैं, तो घड़े को लगा मैं तो खुद ही बना हूं, मेरे से कहां कोई बने। तो ऐसे नहीं, किसी ने कहा तुमसे, तो ये घड़े को समझ नहीं है। तुम माने क्या? तुम माने आकार नहीं, तुम माने एक बनावट, एक वो नहीं। तुमसे सारे बने हैं, तुमसे माने तुम घड़े में 2 रहते हैं, एक वो जिससे घड़ा बना, जिससे मकान बना, वो उसी में रहता है, एक घड़ा। तो सुनते समय घड़ा सोचता है मैं, ये कैसे सही है, मेरे से दुनिया बनी है, ये कैसे सही है? क्यों तुम्हें तो लगता है हम खुद ही पैदा हुए। इसलिए तुम माने देह नहीं,
तुम माने मन नहीं, तुम माने वो आत्मा जिससे मन पैदा हुआ। मन रहा, मन सो जाता है, खो जाता है, वो तुम ब्रह्म हो। तुम ब्रह्म हो माने ये देह ब्रह्म नहीं है, ये मन ब्रह्म नहीं है। और हमारे गुरुदेव का तो कीर्तन था, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख लियो नयनन से। और जैसे धूप में ओला पिघले, जो पानी से ओला बन गया, बर्फ बन गया, धूप में पिघल जाता है, तो ऐसे ही ये किसी ये अज्ञान से मन बन गया, बेखबरी में मन खड़ा हो गया। तो अब क्या करें? तो जैसे धूप में ओला पिघल जाता है, जल हो जाता है, ऐसे ही यह मन ब्रह्म होता है, ब्रह्म में मिल जाता है। पर कैसे? पिघलत ज्ञान अग्नि से। जो चित स्वरूप का विचार करेंगे, विचार करते करते ये मन पिघल जाएगा, मन ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा। इसीलिए संतों को जीते जी ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। और शरीर छोड़ने पर ब्रह्मलीन बोलते हैं। ये मन गया, ओला पिघल गया, समा गया, अपने स्वरूप में पानी से बना था, पानी में समा गया। ऐसे ये मैं चेतन आत्मा से, ब्रह्म से निकला, अज्ञान से खो गया। जैसे रस्सी में अज्ञान से सांप निकला, रस्सी से अकेले नहीं निकला, रस्सी के अज्ञान से निकला। और रस्सी के अज्ञान से सांप निकल आया और रस्सी के ज्ञान से चला जाएगा, लाठी से नहीं जाएगा, चिल्लाने से नहीं जाएगा। इसीलिए जगत बंधन ऐसे नहीं जाने वाला। आत्मा क्या है, तुम कौन हो, ये विचार करोगे तो जाएगा। इसलिए विचार करो। हमारे गुरुदेव कहते थे, जागो तो विचार, सो तो विचार, चलो फिरो सो विचार, खाओ पियो तो विचार, यही पूजा, यही आचार। सबसे बड़ी पूजा है, आचार है विचार करना। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, विचार करके देखो। ऐसे थोड़ी जो दिखता है मान लिया, दिखने को तो रस्सी में सांप दिख गया, ठूठ में चोर दिख गया, तो जो दिख गया मान लोगे। तो ये तुम्हें दिख गया, मैं जन्मा हूं, मैं मर जाऊंगा, ये दिख गया। अब विचार करो, मैं क्या हूं जो पैदा हुआ हूं, कौन हुआ रे कौन हुआ, साधो करो विचारा। विचार करो तुम कौन हो, तुम मरते हो क्या। इसलिए और भी एक विधि है जो कह के समाप्त करें। थोड़ी देर इंद्रियों के द्वारा, फिर थोड़ी देर मन के द्वारा इंद्रियों को देखो, फिर मन को बुद्धि के द्वारा जानो, फिर बुद्धि का जगना सोना जानो, फिर देखो इन सबको किसने जाना। जगने को आंखों ने नहीं जाना। सोए थे जग गए, तो अंधा भी तो जगता है। यदि जगना आंखों का काम होता तो अंधा न जगे, यदि जगना कानों का काम होता तो बहरे न जगते। इसलिए ये जगना और सो जाना रोज हो रहा है। और किसके रहते हो रहा है, वो तुम हो। तुम जगना नहीं हो, तुम सोना नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो। जिसके रहते जगना रोज होता है, जगना खो जाता है। जिससे ये हुए, रहे और खो गए। यही तो वेद का, उपनिषद का मंत्र है कि जिससे ये होते हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें खो जाते हैं, उसको जानो। वो कौन है? वो ब्रह्म है, जानो। तो यदि वो तुम हो, जिससे जागृत स्वप्न सुषुप्ति होते हैं, रहते हैं, खो जाते हैं, ध्यान पूर्वक जानो तो समझ में आ जाएगा मैं ब्रह्म हूं। इसलिए अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, जानो
विचार करो, रोज विचार करो। अभी तक हम भी, और कुछ जब दिमाग में रोज आता है, 100 काम दुनिया के ख्याल में आते हैं, तो थोड़ी देर समय निकालो। जैसे सत्संग के लिए कहते हैं, क्या बोलते हैं, कब तक क्या होगा, हाँ, फुर्सत ना होगी काम। तो इसी तरह से 100 काम है, फुर्सत नहीं होगी। कुछ समय ऐसा निकालो, उस सत्संग से कहेंगे और कुछ कहेंगे, हम कहेंगे विचार करो। कुछ समय निकाल के विचार करो कि ये जगना रोज हुआ, रोज चला गया, तुम तो नहीं गए, तुम माने देह नहीं, तुम माने मन नहीं, तुम्हारे रहते जगना रहा, थोड़ी देर बाद गया, स्वप्न हुआ, रहा, चला गया। तुम तो गवाही हो कि स्वप्न हुए थे, स्वप्न के जाने से तुम तो गए नहीं, तुम माने दे नहीं। तुम कई बार सुन लेते हो, हम नहीं गए माने दे नहीं, ये तो भ्रम है नया। स्वप्न तुम्हारे रहते रहा, चला गया, तो तुम नहीं गए माने दे हो गया? नहीं, तुम कौन नहीं गए? जिसने स्वप्न जाना था, वो जानने वाला चेतन अभी भी है, याद है कि स्वप्ने हुए, चले गए। ऐसे ही जगना, जगना तुम नहीं हो, तुम्हारे रहते जगना हुआ और जगना चला गया, गहरी नींद हुई, चली गई। जो नहीं गया वो कौन है? जो नहीं आया वो कौन है? वो मैं है। जानो भी और इसी को पक्का करो, क्योंकि पुरानी आदत पड़ गई है, वो विचार पक्का हो जाता है। बहुत बार विचार करोगे कि ये नहीं है, मेरा कुछ नहीं, फिर आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है, हैं? और हमें वो दिन भी याद है, पानी हमको पड़ोस से लेना पड़ता था पहले जब कार्यक्रम हुए, अब पानी यही हो गया। ठहरने की जगह भी कुछ इधर उधर लेनी पड़ती थी, धीरे धीरे वो हो गई, और भी व्यवस्थाएं हो गई, गौशाला भी हो गई, तो धीरे धीरे। लेकिन ये सब एक ने हमें सुझाव दिया था, वो बता देते हैं। त्यागी जी से पूछो कितने दिन यहाँ रहते? हमसे किसी ने कहा कि आश्रमों में तो जो लग रहा है, आश्रमों में तो आप रहते नहीं, रह पाते ही नहीं, रहने का समय नहीं, तो क्या है? तो आश्रम साधुओं के लिए थोड़ी है, सत्संग के लिए, आए गए लोगों के लिए। कभी ये नहीं होते तब भी लोग आते हैं। तीर्थ यात्राएं, उन्हें जगह मिल गई। तीर्थ यात्रा करने वालों को कई अमीर पैसे देते, कई और व्यवस्थाएं करते। तो तीर्थ यात्री आए, यहाँ रहे तो अच्छा है, सेवा के लिए है। परोपकाराय सताम विभूत है। संतों का जो वैभव है वो तो दूसरे के लिए है, और अपने के लिए क्या है? और अपना तो शरीर भी नहीं है, ये भी तो जाना ही है। अपनी तो कोई अवस्था भी नहीं है, जगना ये भी तो जाना ही है। जो कभी नहीं जाता उससे रिश्ता जोड़ो। हाँ, मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़, और दृश्य से, अनात्मा से मैंपन छोड़कर आत्मा से मैं जोड़। आत्मा को मैं बना लो, जीवन धन्य होगा। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय।